तो सुगम सुगम सब कोई कहे, पे अगम भजन की घात। जो लग ठौर न परसी है, कहीं आवे है बात। यहां भजन पथ के अनुभवी महापुरुष श्री नेही नागरीदास जी आपको मुझे सचेत सावधान करते हुए कह रहे हैं कि भजन भजन हर कोई कहता है। जैसे संतों ने कहा ना, कृपा कृपा सब कोई कहे, फिर कृपा पात्र नहीं कोई। इसे कह रहे हैं भजन भजन सब कोई कहे, पर कह रहे हैं अगम भजन की घात। भजन भजन कहने वाले बहुत हैं, पर भजन करने वाला कोई बिरला होता है। भजन कहने वाले तो हम सब हैं। जब पूछो, जब देखो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वृंदावन क्यों आए हैं? भजन करने आए हैं। भजन करेंगे, भजन करना चाहते हैं। फिर भजन भजन सब कोई कहे, पर कह रहे हैं भाई इतना सरल नहीं है। उससे पूर्व में कहा, जब लग मन ही लागी है, इंद्री भोगन खोई, तो लग पंथ दुहेल रो। मन तो कर रहा है भजन करने का, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये संसार के विषय भोग में ही लिप्त हैं। बोले तो लग पंथ दुहेल रो। जैसे दो मार्ग पर पांव धरकर कोई पथिक कहीं नहीं पहुंचता, पीड़ा ही पाता है, ऐसे ही मन कहीं और, आंख कहीं और, विचार कहीं और। मैं कई बार पहले भी आपसे कहता था कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो चेतना है ना, वो बटी है। सोच कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अरे शास्त्र तो बड़ी सुंदर सीधी और बड़ी सरल परिभाषा साधु की देता है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम स साधु। जो मन वचन कर्म से एक है, बोले वो साधु है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, यहां रहता हो, कहां रहता हो, पर जो मन से, वचन से और कर्म से एक निष्ठ है, जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में अनुरक्त है, समर्पित है, बस वही साधु है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। अब देखो, हम अपनी स्थिति देखें। मन तो करता है भजन करने का, मैं नहीं कहता कि मन भी नहीं करता आपका, मेरा नहीं, मन तो करता है, पर आंख को गलत जगह जाने से हम नहीं रोक पाते। निद्रा, पिशुनता, इसमें जो रस आपको मुझे मिलता है उसका त्याग हम नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं भाई, भजन कहना सरल है पर भजन करना कठिन है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बोले भजन कहने में केवल जिह्वा हिलती है। जीभ हिलाओ, लो हो गया भजन, बोल दिया आपने भजन। तो बोले भजन कहने में केवल जिह्वा हिलती है, भजन करने में सब हिल जाता है। विरक्त महानुभाव थे, ऐसे कहते थे, बोले भाई भजन कहने में बस जीभ हिलती है, पर भजन करने में बोले सब हिल जाता है, धरती आकाश हिल जाते हैं भजन करने में। तो सुगम सुगम सब कोई कहे, पे अगम भजन की घात। और मैं फिर आपको कहूं भाई, ये कोई आपको मेरे को हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे, आपको मुझे भयभीत करने के लिए भी नहीं कह रहे, केवल आपको मुझे सावधान करने के लिए कह रहे। माने इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हल्के में नहीं लेना चाहिए इसका अर्थ क्या है? जब शरीर में शक्ति है, बल है, उत्साह है, उसी समय अपने आप को भजन में लगाना चाहिए। आधे से ज्यादा संसार को तो इसी बात का ही भ्रम रहता है, भाई ये कोई समय भजन करने का। आधे से ज्यादा संसार तो यही सोचता है। जब संसार से थक टूट जाओ, जब देह बिल्कुल जर्जर हो जाए, मन बिल्कुल उत्साहहीन हो जाए, देह रोगों का घर बन जाए, आप किसी पर आश्रित हो जाएं, स्वयं से न चला जाए, न बोला जाए, न देखा जाए, बोले वो समय है भजन का। ये कोई समय है भजन का? अभी तो संसार देखो, दुनिया देखो, संसार देखो, संसार कमाओ, संसार एकत्रित करो। आप संसार की ओर देखोगे तो यही सुनने को मिलेगा। अरे भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से, कश्चिद् यतति सिद्धयः, और फिर यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो कहता नहीं, करता है। दादू साहेब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, घी दूध में रम रया,
दूध में घी है। जैसे दूध की एक एक बूंद में घी है, ऐसे ही कहते व्यापक सब ही ठौर, ऐसे कण कण में परमात्मा है। लेकिन इतनी बात कह के फिर क्या कहते हैं? कहते हैं घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर, कण कण में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, मुझ में तुझ में भगवान है, सब में भगवान है। कहने ये बात कहने वाले वक्ता तो बहुत हैं, दादू वक्ता बहुत हैं। वक्ता नहीं कह रहे, वक्ता। जो बिना अनुभव के बोले वो वक्ता है, क्योंकि उसकी बात से ना तो उसको स्वयं को लाभ होता है ना किसी और को। आपको उस दिन भी मैं कह रहा था ना, मुझे ऋषिकेश में एक संत ने बात वर्षों पहले कही थी। बोले बेटा जब बोलो तो तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो जाए, माने एक बात को फिर से कहना पड़े, फिर कहना पड़े, फिर कहना पड़े, पुनरुक्ति भले हो जाए, लेकिन तुम्हारी बात में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति अर्थात अनुभव से बाहर की बात नहीं कहना, जो आपने जीवन में अनुभव किया हो बस केवल वही बात कहना। उसी का स्वयं पर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं दादू बकता बहुत है, बकने वाले बहुत हैं। अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान कह रहे थे, बोले कथा सुनने वालों की कमी है भाई, कहने वालों की कमी नहीं है। वो आज के दृश्य का विचार करते हुए कह रहे थे, मैंने भाई सुनने वालों की कमी है, कहने वालों की कमी नहीं है। तो कह रहे घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर, और दादू बकता बहुत हैं, पे मथ काढ़े ते और। पर जिन्होंने घी को निकाला है दूध से, बोले ऐसे अनुभवी जन बड़े थोड़े हैं। सब जानते हैं कहां से बनता है घी, दूध से बनता है, पर सबने निकाल कर नहीं देखा है भाई। जिन्होंने उस क्रिया का, जिन्होंने उस अनुभव का ज्ञान प्राप्त किया है, वो थोड़े ही हैं। तो भजन कहने वाले बहुत हैं भाई, भजन करने वाले थोड़े हैं। अगम भजन की घात। और फिर कह रहे हैं भाई जब लग ठौर ना परसी है, जब तक मन टिकाने लग न जाए। मन का टिकाने लगना अर्थात जब तक मन की चंचलता समाप्त न हो जाए, जब विषयों के प्रति आकर्षण न रहे, जब लग ठौर न परसी है। कहीं आवे है बात, बोले अरे बात की बात है। जब तक मन टिकाने न पहुंच जाए। और मैं स्पष्ट करूं, मन का टिकाने पहुंचना जब विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए। मन के टिकाने लगने का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं और पहुंच जाएं, आप तो रहें यहीं, पर संसार के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाए। और अब बांधता क्या है? संसार नहीं बांधता। संसार की वस्तु कैसे बांधेगी? जड़ वस्तु कैसे बांधेगी? संसार नहीं बांधता है। संसार के प्रति जो आकर्षण है ये जीव को दास बना देता है, विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, बंध जाता है जीव। तो जब संसार के प्रति वो आकर्षण शिथिल हो जाए, और संसार के प्रति आकर्षण कैसे शिथिल हो, कब शिथिल हो? जब संसार से सुंदर, संसार से लुभावनी कोई और चीज मिल जाए, तब तक तो मन नहीं छोड़ेगा। खींच तान के मन से छुड़ाते रहो संसार, पर मन छोड़ता नहीं भाई। इस बात का तो भाई अनेक बार हम जीवन में अनुभव कर चुके। ऐसे छुड़ाने से मन नहीं छोड़ता। मन के हाथ कोई बड़ी वस्तु आए, कोई श्रेष्ठ वस्तु आए, फिर मन छोड़ता है, फिर छूटता है संसार। तो आगे कहते हैं, अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खींच, रसद बिसद गह भजन के ठौर ठौर ही बेंच। अपने अपने स्वाद थे राखे इंद्री खींच। सबसे पहले अपने आप को देखिए कि मेरा मन सबसे अधिक कहां जाता है। किसी का मन भोजन में है, किसी का मन संसार के रूप को देखकर आकृष्ट होता है, किसी को संसार की वस्तु को संग्रह करने का लोभ है, माने कोई काम में अटका है, कोई किसी को क्रोध सताता है, कोई लोभ के अधीन है, कोई मोह से अंधा है, कोई अहंकार रूपी रोग से ग्रसित है। तो सबसे पहले ये देखो कि मेरा मन सबसे अधिक कहां जाता है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, बोले जो चीज सबसे प्यारी हो वही चीज श्री ठाकुर जी को निवेदन करनी चाहिए। जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो, और हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की नहीं है वो दे देते हैं। जो वस्तु प्यारी है उसको अपने पास ही छिपा कर दुबका कर रखते हैं, उसका संग्रह करके रखते हैं। परिणाम क्या होता है, उस वस्तु में आसक्ति और गाढ़ी हो जाती है और वो फांस हमारे गले में फंसती चली जाती है।
फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। सबसे पहले तो भाई संतों का संग करके ये विवेक जगाइए और इस विचार को अपने भीतर दृढ़ करके रखिए और सत्संग के जल से उस भाव का पोषण करिए, उसका सिंचन करिए कि भाई एक बात तो पक्की है, आज भले मन उलझा है संसार की वस्तु में। देखो बहुत ध्यान से सुनना। मान लिया हमारा मन संसार की वस्तु में उलझा है, मान लिया हम किसी के प्रति आसक्त हैं और वो आसक्ति हमें दुख भी दे रही है, क्योंकि आसक्ति का अंतिम परिणाम पीड़ा ही है, क्लेश। मैं तो ऐसा समझता हूँ, थोड़ा सा जो जीवन में अनुभव हुआ वो ये कि जीव को सबसे अधिक संताप जो है ना, बस वो आसक्ति के ही कारण है। आसक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं है, इससे बड़ा कोई ताप नहीं है, संताप नहीं है, क्लेश नहीं है। और संसार का विषय कैसा है, आप उसका चिंतन भी करो तो उसकी ओर मन खींचने लगता है, और वो मिल जाए फिर तो मन फंसे बिना नहीं रहता भाई। तभी तो अनुभवी महापुरुष कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। तो भले आज मन अटका है संसार में, इसको पहले तो मानो। किसी चीज में, वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, पद प्रतिष्ठा में है, पर लेकिन इसके साथ साथ अपने मन को ये बोध अवश्य दीजिए कि भाई, अपने मन से कहिए कि हाँ भाई ठीक है, तू आज इसमें अटका है, पर ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा। ध्रुवदास जी अपने मन से ही तो कहते हैं कि अरे मन, अब तू मेरो कहो कर, मैंने आज तक तेरा कहा किया और हमेशा दुख पाया, हमेशा पीड़ा पाई, अब तू मेरो कहो कर, अब तू मेरा कहा मान। और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। तो जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय हो उसको बांटना शुरू करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु में आसक्ति हो उस वस्तु को बांटना शुरू करिए, प्रभु को निवेदन करिए, उसको सेवा में लगाइए। जब श्री ठाकुर जी कहते हैं ना, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका सर्वस्व हर लेता हूं, तो वस्तुतः श्री ठाकुर जी आसक्ति और ममता हरते हैं। वस्तु की उनको क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं की है। चोरी तो आप और मैं करते हैं, झूठा अधिकार तो आपने और मैंने जमाया है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला दंड का पात्र होता ही है। वस्तु तो प्रभु की है ही, पहले भी उनकी, बाद में भी उनकी। सूरदास कहते हैं, सवै भूमि गोपाल की। भूमि के नाम पर कितना कलह क्लेश होता है, भूमि हंसती है, मेरे तुम्हारे बाप दादा भी मेरे लिए ऐसे ही लड़ते थे, पर सवै भूमि गोपाल की। तो पहले तो अपने निकट जाकर एकांत में विचार करके, आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके पहले तो ढूंढिए कि भाई मेरी आसक्ति कहाँ है। और आप ईमानदारी से जब भीतर उतरोगे, जब आप अपने निकट जाओगे, आप देखो कि छोटी छोटी शुद्र शुद्र वस्तुओं में मन अटका होता है, तुच्छ तुच्छ वस्तुएं, वहां पर आपका मेरा मन अटका है। भजन में कैसे लगे ऐसा मन, भजन में कैसे लगे ऐसा मन, भजन भाव के निकट कैसे जाए। तभी बार बार संत कह रहे हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और एक और छोटी सी बात आपको बताऊं, जब इलाज करने जाओगे ना मन का, जब अपने मन का इलाज करने जाओगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे धूल जमे कमरे को साफ करने गए हो। आप गए तो कमरा साफ करने थे, बाहर आए तो देखो आप ही मैले हो गए, आप पर ही सब धूल चढ़ी। यदि भजन करते समय, यदि सुमिरन करते समय, यदि ध्यान करते समय मन बहुत चंचल होता हो, ऐसी ऐसी बातों का स्मरण करता हो जो आपको साधारणतया नहीं होती हो, तो समझना आप ठीक मार्ग पर जा रहे हो। ये ठीक मार्ग है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ा चंचल बालक हो, खूब चंचलता करता हो, आप उसका एक हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाने की चेष्टा करो, उसकी चंचलता कई गुना बढ़ जाएगी। वो किसी भी प्रकार से आपसे हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहेगा। कुछ चंचल बालक जो है, मन बिल्कुल ऐसा है। आप जैसे ही उसे निग्रह की ओर ले जाएंगे, आप जैसे ही उसे एकाग्रता की ओर ले जाएंगे, एक बार तो वो बहुत चंचल होगा। इसलिए तो संतों की बात मैं आपको बताता हूं, भाई आज मन नहीं लग रहा है पर करो, मन न लगे पर करो, क्योंकि औषधि यही है। ऐसे ही मन की चंचलता दूर होती है, ऐसे ही मन धीरे 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 एकाग्र होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो ढूंढो, खोजो, मेरा मन वस्तु में है, व्यक्ति में है, कहाँ है, कहाँ कहाँ अटका है मेरा मन। और आप देखोगे अलग अलग ठिकाने सबका मन अटका है।
एक वस्तु में सबका मन नहीं लगा है। कोई रसना के स्वाद में है, कोई रूप के दर्शन में आ सकता है, किसी को संसार में क्या लुभाता है, किसी को क्या लुभाता है। इसीलिए कह रहे हैं अपने अपने स्वाद दे राखे इंद्री खींच। ऐसे जहां जहां मन अटका है वहां से उसको खींच कर लाइए। ऐच खेच या मन को वृंदावन में लाए। अगर भोजन में आपका मन है, जिह्वा के स्वाद में अगर मन है, तो फिर सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान श्री ठाकुर जी को निवेदन करिए। खूब सजने संवरने में आपको आनंद आता है, फिर ठाकुर जी को सजाइए, उनका श्रृंगार करिए। जो अपने लिए करते थे वो प्रभु के लिए करना आरंभ करिए। इस प्रकार जो जिस विषय में आपको स्वयं आज सुखानुभूति हो रही है, उसे किसी प्रकार संत भगवंत की सेवा में लगाइए। उससे वस्तु की, व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा संत जनों का अनुभव है। और आसक्ति मिटाने का इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जो भी है उसे प्रभु को निवेदन करो, प्रभु हरेंगे उस आसक्ति को। भगवान कह रहे हैं भाई अपने बल पर जीतने जाओगे तो नहीं जीत पाओगे। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और फिर कह रहे रसद बिसद गह भजन के और ठौर ठौर ही भेंट। फिर इस प्रकार धीरे धीरे अपने भजन भाव को गाढ़ा करिए। देखो, मटकी में दूध हो, तीव्र गति से कोई चलता हो तो दूध छलक जाने का भय होता है ना। लेकिन अगर उसी मटकी में घी हो तो घी नहीं छलकेगा। दूध से घी बना है, दूध छलकेगा पर घी नहीं छलकेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया से वो अब धीर हो गया है, गाढ़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। ऐसे ही यूं ही जाओगे तो मन छलकेगा, यत्र तत्र छलकेगा, पग पग पे छलकेगा। गुरु से युक्ति लेकर, गुरु से विधि लेकर, गुरु से उपासना पद्धति लेकर, गुरु से नाम सुन के धीरे धीरे इस मन को गंभीरता की ओर ले जाइए। धीरे धीरे इस मन को स्थिरता की ओर ले जाइए। फिर सर पे मटकी दौड़ लगाइए संसार में। दुबदास जी कह रहे ना, जड़ नीके गए फिर चिंता नहीं। एक बार भजन भाव दृढ़ हो जाए फिर चिंता नहीं, फिर कहीं भी रहिए। फिर तो श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं भाई माला तिलक धारण करो न करो। एक बार यदि भजन भाव गाढ़ा हो गया, यदि भीतर मन रम गया, फिर बाहर से कोई चिन्ह धारण करो बहुत अच्छा है, न करो तो कोई हानि नहीं है। गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। हाँ, पर जो अभी मैंने आपको निवेदन किया, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भले आज मन है हमारा संसार में, छोटी छोटी चीजों में हमारा मन अटक जाता है, पर अपने मन को साथ साथ ये जरूर समझाते रहना, भाई ठीक है तू अटका है तो अटका रहे, लेकिन ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा। बिन हरि शरण सुख नहीं कहाँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहाँ। गाइए, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, 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 बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। छाड़ छाया कल्प द्रुम, छाड़ छाया कल्प द्रुम, जग धूप दुख क्यों सहूं रे, जग धूप दुख क्यों सहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। संत कह रहे हैं छाण छाया कल्प द्रुम, कल्प तरु की छाया छोड़कर ये जग की दुख रूपी धूप क्यों सहूं। जब प्रभु के चरणारविंद हैं, उनकी शीतल संतम छाया है, उसे छोड़कर छाड़ छाया
कलप द्रुम छाड़ छाया, कलप द्रुम जग धूप दुख क्यों सहूं, जग धूप दुख क्यों सहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। कलिकाल कलह कलेश सरिता, कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहु रे मन, वृथा तामधि बहु। कलिकाल कलह कलेश सरिता, कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहु रे मन, वृथा तामधि बहु। दास नागर ठौर निर्भय, दास नागर ठौर निर्भय, कृष्ण चरणन गहूं रे मन, कृष्ण चरणन गहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। संतों के मुख से जो प्रकट हुआ है भाई वो मंत्र ही है। अच्छा, संत सभी पे एक ही प्रकार से कृपा नहीं करते। कान में कुछ कहने से ही दीक्षा नहीं होती। संत तत्व यदि समझ में आ जाए फिर तो भाई संतों ने जो कहा है वो मंत्र है। पर यदि आप साधन के पथ पर आरूढ़ हैं तो एक बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, 1000 बार बाहर से सुनो, उसका प्रभाव जाने हो न हो। 1000 बार आप बाहर सुनो, उसका प्रभाव जाने हो ना हो, 10 बार अपने मन को सुनाओ, उसका प्रभाव होगा, उसका प्रभाव होगा। अपने मन को कहिए, मैं कह रहा हूं ना, नहीं हटता है मन, चिंता मत करो, पर मन को इस बात का बोध साथ साथ कराते चलिए। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। कलिकाल कलह कलेश सरिता। संत देखते हैं भाई इस कलिकाल में क्या क्या है जीवन, कलह और क्लेश। क्लेश बढ़ने का नाम ही तो कलयुग है। कलयुग किसे कहते हैं? जहां कलह हो, क्लेश हो। माता पिता के प्रति संतान की भाव भावना नहीं रही, भाई बंधु का स्नेह नहीं रहा, पति पत्नी के संबंध में छल है, कपट है। अर्थ प्रधान ये युग है, जहां देखो कलह है, क्लेश है, जहां देखो। संत तो कहते हैं जेते हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें। जब यहां ये दशा है तो फिर संसार में तो क्या कहना। तो कलिकाल कलह कलेश सरिता, कह रहे वृथा तामधि बहु। और ये सरिता लेकर कहा जाती है कहीं नहीं, इसी संसार में, बार बार संसार में, पुनः पुनः संसार में। दास नागर ठौर निर्भय, दास नागर ठौर निर्भय। एक ठौर है जहां पर कोई भय नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां क्लेश नहीं है, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां सतत आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण चरणन गहूं रे मन, कृष्ण चरणन गहूं, बिन हरि भजन
सुख नहीं कहूँ, बिन हरि भजन सुख नहीं कहूँ। भ्रमत रहत है काल सदा नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर। ताते दुर्लभ काल न वृथा गंवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। और क्या हुआ? क्या हुआ? आज यदि इस मार्ग पर चलने की हमारी योग्यता नहीं, पर जिसका बल, जिसका आश्रय हम ले रहे हैं, उसकी कृपा का प्रभाव प्रताप क्या है? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल वंदो हरि राई। बहरो सुने मूख पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूख पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले। अंधेरे को सब कछु दरसाही, अंधेरे को सब कछु दरसाई। कमल चरण कमल सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार वंदो तिह पाई, बार बार वंदो तिह पाई। चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल वंदो हरि राई। और भले आज मन न माने, पर एक दिन इसी विधि मानेगा भाई। और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, 1000 बार बाहर से सुनो, उसका प्रभाव पड़े ना पड़े मैं नहीं जानता। 10 बार अपने मन से कहो, एक बार मन सुनेगा, थोड़ा सुनेगा। और कहना क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो, आत्मा जैसे ही सत्य के निकट पहुंचेगी,
आनंद की अनुभूति होगी। जैसे ही आप असत्य के निकट इसे ले जाने की चेष्टा करेंगे, अकारण दुख होगा, अकारण कष्ट होगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं, मन आधे अधूरे के साथ समझौता कर लेगा, बुद्धि कर लेगी, आत्मा नहीं करेगी। वो तो अपना परम विश्राम ही खोज रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, जैसे मैंने ये गाना आरंभ किया ना, गोविंद मेरो है गोपाल में, तो मैं आपका दर्शन करता हूं तो आपके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है कहते। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाई यही आपके मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। जन्म जन्म से हमारी आत्मा इसी संबंध को तो खोज रही है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा